नमस्कार दोस्तों, दशमलव प्रसार शांत और अशांत किस प्रकार से होता है इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें 4 टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको हम लोग समझेंगे और शांत अशांत को भी इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस फॉर्मूले पे नज़र डालिएगा। तो फार्मूला इस प्रकार है p/2 का पावर n गुने 5 का पावर m। इसमें कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या भिन्न में यानी कि बटा में हो या उसको आप परिमेय बोल लीजिए, तो उसके जो हर का गुणनखंड है, हर नीचे वाले संख्या का जो गुणनखंड है उसका पावर 2 के पावर गुने 5 के पावर के रूप में अगर आ रहा है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और 2 और 5 के पावर के रूप में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वह संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो यहाँ 50/40 दिया हुआ है, तो हर का गुणनखंड करेंगे तो इसमें 40 इसका हर है, तो इसका सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 40 में लगाएंगे 2 से तो 20 बार में कटेगा 20, फिर 2 से लगाएंगे तो 10 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 5 बार में पूरा कट जाएगा। तो इसमें आप देखिए इसमें 2 कितने बार आया है, 3 बार, 1 2 3 और 5 1 बार। तो यहाँ लिखेंगे, ऊपर में लिख देंगे 50। ऊपर वाला संख्या नहीं बदलेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। तो इसमें ऊपर में 50 लिख देंगे और नीचे में देखिए इसका 40 का गुणनखंड किए तो इसमें 2 कितने बार आया है, 3 बार, तो 2 का पावर 3 लिख देंगे गुने 5 कितने बार आया है, 1 बार, तो 5 का पावर यहाँ 1 लिख देंगे। तो यहाँ फॉर्मूले के हिसाब से आप समझिए, ऊपर वाला जो संख्या है यहाँ तो है ही, तो इसको कुछ नहीं करना है। नीचे वाले का जब गुणनखंड किए तो देखिए यहाँ 2 के पावर के रूप में आया और 5 के पावर के रूप में आया, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। तो इसमें 10/25 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग 25 का गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ साइड में लिख देते हैं 25 का गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ 5 से लगाएंगे तो 5 बार में पूरा कट जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखेंगे ऊपर में 10 और 25 का गुणनखंड किए तो 2 बार 5 आया, तो 5 का पावर यहाँ नीचे 2 लिख देंगे। तो इसमें आप लोग बोलिएगा कि सिर्फ 5 का ही पावर है और 2 का पावर तो इसमें है ही नहीं, तो इसको किस तरह से समझेंगे। तो इसको यहाँ देखिए, किसी भी संख्या का 5 या 6 कोई भी संख्या हो उसका पावर अगर 0 डालते हैं तो उसका मान 1 होता है। या 5 ही ले लेते हैं, 5 का पावर 0 करेंगे तो इसका भी मान 1 होगा। कोई भी संख्या हो उसका पावर अगर 0 कीजिएगा तो उसका मान 1 होगा। तो इस संख्या को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ऊपर में 10 है तो 10 ही रहेगा और नीचे में 5 का पावर 2 है तो 5 का पावर 2 और गुने में 2 का पावर अगर हम लोग 0 कर देंगे तो इसका तो मान 1 ही होगा और गुना करेंगे इसमें तो इतना ही आना है। तो देखिए इस रूप में आ गया, 5 के पावर और 2 के पावर के रूप में, यहाँ 5 के पावर और 2 के पावर के रूप में ये भी आ गया। तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब तीसरे क्वेश्चन को समझते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। यहाँ तीसरा क्वेश्चन में देखिए 8/75 दिया हुआ है। तो सबसे पहले 75 का गुणनखंड करेंगे, 5 से लगाएंगे तो 15×5 = 75 और 15 में 3 से लगा देंगे तो 5 बार में पूरा कट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ऊपर में 8 है तो 8 ही रहेगा। 75 का गुणनखंड किए तो इसमें 5 कितने बार आया, 2 बार, तो 5 का पावर 2 लिख देंगे गुने 3 कितने बार है इसमें, 1 बार, तो 3 का पावर 1 लिख देंगे। तो इसमें देखिए इस फार्मूले के हिसाब से इसमें 5 तो है लेकिन दो है यहाँ पे कहीं, 3 आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो यहाँ लिख देंगे इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है 0.25 दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले हम लोग भिन्न यानी कि बटा में चेंज करेंगे। तो 0.25 दिया हुआ है तो इसको चेंज करेंगे तो ऊपर में 25 है तो 25 ही रहेगा और नीचे में देखिए दशमलव के बाद दो संख्या है, 2 अंक है, तो 1 के बाद 2 0 लगा देंगे, इसका बटा टूट गया। अब इसमें नीचे कितना है, 100, तो 100 का सबसे पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो 100 में 2 से लगाएंगे तो 50 बार में कटेगा,
2 से 25 सीधे 5 से लगा देंगे तो 25 5 बार में कट जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ नीचे लिखेंगे, ऊपर 25 है तो 25 ही रहेगा। 100 का गुणनखंड किए तो इसमें 2 कितने बार आया, 2 बार, तो 2 का पावर 2 लिख देंगे। गुने 5 कितने बार आया, 2 बार, तो 5 का पावर 2 लिख देंगे। ये भी देखिए फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ 2 के पावर के रूप में और 5 के पावर के रूप में है, तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ नीचे लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसी जो 4 टाइप का मैंने इसमें क्वेश्चन समझाया, इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को आएगा। इससे बाहर कहीं भी नहीं जाने वाला है। और इसी प्रकार आप किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, उसको बहुत ही आसानी से इस फॉर्मूले के माध्यम से समझ सकते हैं और निकाल सकते हैं।